WWE में हमको हर साल 12 पेपर व्यूज देखने को मिलते हैं और इतनी बड़ी कंपनी की हिस्ट्री होने के बाद हम जानते हैं कि टॉप 4 पेपर व्यूज कौन से हैं। समर स्लैम, रॉयल रंबल, सर्वाइवर सीरीज और रेसलमेनिया। लेकिन इसके अलावा भी गाइस हमें ओवर द ईयर्स कई सारे अलग अलग पेपर व्यूज देखने को मिले हैं और कुछ ऐसे शोज हैं जिनको WWE ने रिटायर कर दिया है, यानी कि वो नाम के पेपर व्यूज अब हमको देखने को नहीं मिलते। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 रिटायर्ड WWE पेपर व्यूज की और उनके आखिरी एडिशन के मेन इवेंट मैचेस कौन से थे हम जानेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई टॉप 10 वीडियो के अंदर भाई। और अगर आप चैनल पर नए हैं, मैं आपको बता दूं कि हमारी पूरी प्लेलिस्ट है टॉप 10 वीडियोस की, जहां पे ऑलमोस्ट 150 वीडियोस अब आ चुके हैं। इतनी सारी नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्टिंग लिस्ट वीडियोस हैं जो कि आप डेफिनेटली इंजॉय करेंगे। तो सब्सक्राइब करके लिंक जो है आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद आप उसको चेकआउट करें, बहुत सारा कॉन्टेंट आपको मजा आएगा देख के। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी लिस्ट को नंबर 10 से और जो सबसे पहला रिटायर्ड पेपर व्यू यहाँ पे आता है वो है टैबू ट्यूसडे नाम से गाइज। और ये काफी यूनिक पेपर व्यू था अपने आप में, इस वजह से क्योंकि WWE इसमें फैंस को ऑप्शन देती थी कि वो मैचेस की स्टिपुलेशन के लिए वोट कर सकें, यानी कि जिस स्टिपुलेशन को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही उस मैच के अंदर रखी जाएगी। तो सबसे पहली बार WWE ने शो को साल 2004 में स्टार्ट करा, लेकिन शायद उनको एक कॉन्सेप्ट उतना पसंद नहीं आया क्योंकि 2 एडिशंस यानी कि 2004 और 5 में शो करने के बाद इसको साइबर संडे से उन्होंने रिप्लेस कर लिया। लेकिन अगर हम इसके आखिरी शो के मेन इवेंट की बात करें गाइस, तो टैबू ट्यूसडे 2005 के शो में शॉन माइकल्स को WWE यूनिवर्स ने वोट करा था सबसे ज्यादा परसेंटेज के साथ कि वो जॉन सीना और कर्ट एंगल के अगेंस्ट लड़ेंगे एक WWE चैंपियनशिप ट्रिपल थ्रेट मैच में। और यहाँ पे जॉन सीना ने अपना टाइटल जो है गाइस वो रिटेन कर लिया था और एक काफी अच्छा मैच भी माना जाता है। नंबर 9 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे आता है रिबेलियन नाम का पेपर व्यू। और ये एक टाइम था जब WWE बहुत सारे पेपर व्यूज कर रही थी यूनाइटेड किंगडम में, उनमें से एक ये भी था और इसको टोटल 4 बार उन्होंने करा। और इसके जो फाइनल एडिशन हमें देखने को मिला वो था साल 2002 में, जहां पे एक रेयर WWE चैंपियनशिप मैच हुआ बिटवीन ब्रॉक लेसनर एंड एज इन द मेन इवेंट। लेकिन अगर हम टेक्निकली देखें तो ये एक 2-on-1 हैंडीकैप मैच था क्योंकि पॉल हेमन भी टैग टीम में थे गाइस ब्रॉक लेसनर के साथ। और एज की अगर हम बात करें गाइस, तो यहाँ पे उनके करियर का ये वन ऑफ द फर्स्ट टाइटल शॉट था जो उनको मिला और ब्रॉक लेसनर ने यहाँ पे अपना टाइटल रिटेन कर लिया एक F5 मार के। लेकिन लास्ट लाफ एज को मिलता है क्योंकि वो यहाँ पे पॉल हेमन को अटैक कर देते हैं। तो एक काफी बढ़िया पेपर व्यू था, यूके बेस्ड था, वहां पे क्राउड बहुत बढ़िया आता था। लेकिन WWE ने 2002 के बाद इसको कंटिन्यू नहीं करा। और हम यूके के पेपर व्यू की बात कर रहे हैं तो एक और ऐसा शो में देखने को मिला जो खुद 4 साल चला था गाइज, और उसका नाम था इंसरेक्शन। और यहाँ पे ट्रिपल एच गाइज इस पेपर व्यू से काफी क्लोजली रिलेटेड है क्योंकि 4 साल उन्होंने इस शो को मेन इवेंट करा था। और अगर इसके फाइनल एडिशन की हम बात करें तो वो साल 2003 में हमें देखने को मिला, जहां पे ट्रिपल एच ने अपने रियल लाइफ फ्रेंड केविन नैश को हराया एक वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल मैच में। और गाइज यूके के जितने भी फैन फेवरेट सुपरस्टार्स थे, फॉर एग्जांपल विलियम रीगल या फिर ब्रिटिश बुलडॉग, ऑब्वियसली उनको बहुत ज्यादा इन शोज के ऊपर प्रमोट करा जाता था। और जैसा कि मैं कह रहा हूं, यूके अपनी ऑडियंस या क्राउड के लिए जाना जाता है और इन सभी शोज में हमें काफी कमाल का क्राउड भी देखने को मिलता है। नंबर 7 की अब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है पेपर व्यू गाइज नो वे आउट, जो कि एक टाइम पे रेसलमेनिया से पहले आखिरी पेपर व्यू हुआ करता था। तो इसकी इंपॉर्टेंस वहां पे बहुत ज्यादा थी। 2002 में यहाँ पे हमें WWF में NWO का डेब्यू देखने को मिला। 2003 में हल्क होगन वर्सेस रॉक का सेकंड पार्ट का मैच हुआ था। और अगर 2004 की हम बात करें तो उसको भी बहुत ज्यादा अच्छे से लोग याद रखते हैं क्योंकि एडी गरेरो ने वहां पे WWE चैंपियनशिप को कैप्चर करा था। और इस पेपर व्यू के टोटल 12 एडिशंस हमें देखने को मिले और फाइनल जो शो था वो हुआ गाइस साल 2012 में, जहां पे मेन इवेंट में जॉन सीना लड़ रहे थे बिग शो से। और वहां पे क्योंकि सीना ने बिग शो को हरा दिया था तो जॉन लॉरेनाइटिस की जो ड्यूटीज थी एज द मैनेजर ऑन WWE शोज वो छीन ली गई थी। और उस पॉइंट पे जबकि गाइस CM पंक के काफी हॉट प्रॉपर्टी चल रहे थे और वो अपनी WWE चैंपियनशिप डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट केन एंड डैनियल ब्रायन, लेकिन उस मैच को WWE ने मेन इवेंट नहीं करा था। और यहाँ पे जो है CM पंक के लिए वो बात थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट थी। नंबर 6 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे आता है अनफॉरगिवन पेपर व्यू, जो कि टोटल 11 बार WWE ने करा और साल 2008 में इसका फाइनल एडिशन हमें
देखने को मिला जहां पे मल्टीपल चैंपियनशिप स्क्रैम्बल मैचेस थे। अब ये मैच क्या होता है कि 20 मिनट में जितने भी सुपरस्टार्स कंपीट कर रहे हैं वो WWE या ECW या वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को जीत सकते हैं इन 20 मिनट में पिनफॉल या सबमिशन करके। लेकिन जब 20 मिनट खत्म हो जाएंगे और उस पॉइंट पे जो चैंपियन होगा उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ट्रिपल एच अपनी WWE चैंपियनशिप डिफेंड करते हैं अगेंस्ट जेफ हार्डी, MVP, शेल्टन बेंजामिन एंड ब्रायन केंड्रिक। और मैच में एक पॉइंट पे ब्रायन केंड्रिक WWE चैंपियन बन गए थे, लेकिन एट द एंड ट्रिपल एच ने यहाँ पे गाइस अपने टाइटल को रिटेन कर लिया था। इसी सेम शो के अंदर हमें शॉन माइकल्स और क्रिस जेरिको का एक बहुत ही ब्रूटल मैच देखने को मिलता है और उस मैच को लड़ने के बावजूद क्रिस जेरिको जो है यहाँ पे इंजर्ड CM पंक को रिप्लेस करते हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच में गाइस। और हमें बहुत ही कमाल की मोमेंट देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पे वो बटिस्टा से पिन को स्टील कर लेते हैं एट द एंड ऑफ द मैच और वो अपना पहला वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल जीत जाते हैं। तो एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट थी और काफी हाई पे जो है WWE ने शो को खत्म करा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद ये कभी वापस ही नहीं आया। नंबर 5 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है वेंजेंस पेपर व्यू गाइस। और एक बार फिर से क्रिस जेरिको के लिए पेपर व्यू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सबसे पहले अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन बने थे हिस्ट्री में इसके पहले एडिशन में जो कि हुआ था साल 2001 में। लेकिन अगर हम इसके फाइनल एडिशन की बात करें तो यहाँ पे जॉन सीना वर्सेस एल्बर्टो डेल रियो गाइस हमें मेन इवेंट में देखने को मिला फॉर द WWE चैंपियनशिप, जहां पे डेल रियो हार गए थे। लेकिन बहुत सारे लोग उस टाइम पे कह रहे थे कि CM पंक का पाइप बॉम्ब हुआ है, वो इतने ज्यादा पॉपुलर चल रहे थे, उनको यहाँ पे मेन इवेंट में होना चाहिए था, लेकिन वो मिडल ऑफ द कार्ड में गाइस यहाँ पे लड़ रहे थे। नंबर 4 की हम बात करते हैं गाइस तो यहाँ पे आता है एक बहुत ही बड़ा फैन फेवरेट पेपर व्यू और इसका नाम है आर्मेगेडन। सबसे पहली बार 1999 में हुआ था जहां पे जेफ हार्डी इसके ओपनिंग मैच में कंपीट कर रहे थे और उनका पूरा करियर जो है एक सर्कल कंप्लीट करके गाइस वापस आया क्योंकि अपनी WWE चैंपियनशिप विक्ट्री उनको यहाँ पे इसी शो के अंदर मिली थी और उन्होंने शॉन माइकल्स अंडरटेकर को गाइस इस साल में हराया था। और उसके बाद उन्होंने एज को चैलेंज करा था, ट्रिपल एच को चैलेंज करा एक ट्रिपल थ्रेट मैच में फॉर द WWE चैंपियनशिप। और यहाँ पे हार्डी जो है इस मैच को जीतते हैं एज को एक स्वांटन बॉम्ब लगा के और गाइस वो WWE चैंपियन भी बन जाते हैं। लेकिन ये जो 2008 की मैच की मैं बात कर रहा हूँ ये फाइनल मैच था इस शो के एडिशन में और इसी वजह से जहां पे जेफ हार्डी का करियर इतना ऊपर उठ रहा था उसको लोग याद रखते हैं हमेशा और वो चाहते हैं कि शो को भी वापस लाया जाए। नंबर 3 की हम बात करते हैं गाइस तो यहाँ पे आता है जजमेंट डे पेपर व्यू और ये एक ऐसा शो था जो कि अंडरटेकर के अराउंड स्टार्टिंग में बिल्ड करा गया था क्योंकि इसकी पहली 4 एडिशंस में उन्हीं को किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व करा जाता था। अगर साल 2000 की हम बात करें तो यहाँ पे अंडरटेकर के अमेरिकन बैड एस का डेब्यू शो के अंदर हुआ और 2002 में उनका ड्रीम मैच हुआ था गाइस हल्क होगन के साथ जहां पे वो अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप जीते थे। लेकिन आगे के सालों में अंडरटेकर से ज्यादा गाइस जो है बाकी सुपरस्टार्स पे फोकस करा गया क्योंकि 2004 से 2006 तक JBL इस शो को मेन इवेंट कर रहे थे क्योंकि उस पॉइंट पे एक स्मैकडाउन एक्सक्लूसिव पेपर व्यू बन चुका था। लेकिन इसका फाइनल एडिशन आया साल 2009 में जहां पे एज ने अपना वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल रिटेन करा अगेंस्ट जेफ हार्डी और वो भी गाइस उस शो के मेन इवेंट के अंदर। नंबर 2 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है किंग ऑफ द रिंग पेपर व्यू और हम जानते हैं कि मोस्टली ये पेपर व्यू गाइस बनाया गया था क्योंकि किंग ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट जो है वो बहुत ज्यादा एक टाइम पे पॉपुलर था। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस टूर्नामेंट के फाइनल को सिर्फ 10 बार ही इस शो पे मेन इवेंट में डाला गया था। इसके बावजूद गाइस जबकि शो को बिग 5 में माना जाता था पूरे कैलेंडर ईयर में, इसका आखिरी एडिशन हुआ था साल 2002 में जहां पे ब्रॉक लेसनर किंग ऑफ द रिंग जीते थे रॉब वैन डैम को हरा के। लेकिन उस शो को एक्चुअली में मेन इवेंट करा था अंडरटेकर अगेंस्ट ट्रिपल एच जो कि हमें देखने को मिला था गाइस फॉर द अनडिस्प्यूटेड टाइटल। और हम जानते हैं कि जबकि WWE किंग ऑफ द रिंग को तो कुछ सालों बाद वापस ले आई थी लेकिन ये शो गाइस एज अ पेपर व्यू हमें देखने को नहीं मिला, सिर्फ एक WWE नेटवर्क इवेंट की तरह ही देखने को मिला था। और फाइनली नंबर 1 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है पेपर व्यू कॉल्ड नो मर्सी जिसके गाइस 13 एडिशंस हैं और किसी भी रिटायर्ड पेपर व्यू में से सबसे ज्यादा एडिशन रखने वाला ये शो बनता है। स्टार्ट हुआ था मई 1999 में एज ए यूके एक्सक्लूसिव पेपर व्यू लेकिन उसके बाद WWE ने इसको मेन कैलेंडर में अपने डाल दिया था गाइस। तो ये शो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है हिस्टोरिकली WWE में क्योंकि साल 2000 में कर्ट एंगल ने यहाँ पे अपनी पहली WWE चैंपियनशिप जीती थी और 2005 में गाइस एडी गरेरो का आखिरी पेपर व्यू मैच था। तो साल 2008 में जबकि इसको रिटायर कर दिया गया था 2016 में WWE वापस लेके
आई, पर अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ 2 ही साल टिका। और जो इसका फाइनल एडिशन था साल 2017 में, वहां पे हमें मैच देखने को मिलता है फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप बिटवीन ब्रॉक लेसनर एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन, जहां पे ऑब्वियसली हमें याद है गाइस कि ब्रॉक लेसनर जीत गए थे। तो ये थे ऐसे 10 पेपर व्यूज जिनको WWE ने रिटायर कर दिया है। और मैं आपसे वीडियो एंड करने से पहले यही पूछना चाहूंगा कि इनमें से कौन से आप चाहेंगे कि WWE अपने कैलेंडर में वापस डाले। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।